मैं रामकिशन इंदौर से बोल रहा हूँ। दीर्घायु सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है दूध व डेयरी की समस्याएं। 102 वर्ष के स्वामी योगानंद जी 2010 में इंदौर आए थे। मैंने स्वयं उनका टोटल प्रवचन रिकॉर्ड किया था, जो आज YouTube पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा था कि दूध साइलेंट किलर है, ये आपको जल्दी मार डालेगा। तब से मैंने दूध पीना बंद कर दिया। आज 11 साल बाद मुझे ना तो कैल्शियम की कमी है और ना ही कोई बीमारी। डॉक्टर N.K. शर्मा की लिखी हुई विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मिल्क ए साइलेंट किलर मैंने गहराई से पढ़ी। डॉक्टर N.K. शर्मा प्राकृतिक चिकित्सक व रेकी हीलर फाउंडेशन के प्रणेता हैं। उन्हें इन सब मामले में बहुत ही अनुभव है। मिस्टर S. कुमार अप्लाइड न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट की प्रसिद्ध पुस्तक यस मिल्क अब नो मिल्क भी मैंने गहराई से पढ़ी। इंदौर में मिस्टर कुमार से मुलाकात हुई और इस संबंध में गहराई से वार्तालाप हुआ। ओशो के विचार मिल्क के ऊपर क्या हैं, ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा, द मिल्क यू आर ड्रिंकिंग हैज़ नॉट बीन प्रोड्यूस्ड फॉर यू। यू ड्रिंक काउज मिल्क, इट इज़ प्रोड्यूस्ड फॉर काव्स, इट इज़ फॉर ग्रोइंग बुल्स। इस सब ज्ञान अनुभव से ये अंत में निष्कर्ष निकला कि मिल्क एक टॉक्सिक सूप है, जहर है, जिसमें ईस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन और तरह तरह के बायो एक्टिव हार्मोन्स हैं, और फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड, एंटीबायोटिक और ढेर सारे टॉक्सिन्स हैं। इस पे 1 लीटर दूध में 2 करोड़ बैक्टीरिया हैं मरे हुए, और 750 मिलियन पस सेल हैं। इसके अलावा बहुत से वायरस और प्रोटीन्स हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़, बिहेवियरल प्रॉब्लम और बहुत सारे हेल्थ हैज़ार्ड्स और बीमारियां पैदा होती हैं। कोई प्राणी अन्य प्राणी का दूध नहीं पीता। बच्चा माँ के स्तन या थन से डायरेक्ट दूध पीता है। बच्चे का जन्म हुआ, माँ के स्तन में दूध आया और बच्चे के दांत आए जब दूध बंद हो गया। हर प्राणी के दूध की रचना उसके ही शिशु के स्वास्थ्य व विकास के लिए प्रकृति ने की है, अन्य प्राणियों के लिए नहीं। प्रोटीन कंटेंट मिल्क के ऊपर ये टेबल देखें, जिसमें प्रोटीन परसेंटेज और कितने दिन में बच्चा जन्म के बाद उसका वजन डबल हो जाता है, यह दिया हुआ है। इंसान के बच्चे का वजन 6 महीने में डबल होता है और उसके माँ के दूध में प्रोटीन की परसेंट 1.6 है। इसी तरह एक घोड़े का बच्चा 60 दिन में उसका वजन डबल होता है और प्रोटीन की मात्रा 2 है। इसके अनुसार गाय का बच्चा, बकरी का बच्चा, सुअर का बच्चा, मेमना और कुत्ता और बिल्ली व रैबिट के अलग अलग फिगर दिए हुए हैं। इसमें आप ये देखें कि जब बच्चे का जब वजन डबल होता है, उसके अनुसार प्रोटीन की मात्रा हर प्राणी के लिए अलग अलग है। इंसान और गाय के मिल्क में क्या फ़र्क है, ये आप टेबल 99 में देखिए। इससे ये पता लगता है कि प्रोटीन की मात्रा कैसीन करीब तिगना होता है गाय के दूध में, और दूसरे प्रोटीन भी डबल होते हैं। कैल्शियम की मात्रा तिगनी होती है। इंसान की आयु 100 वर्ष है और गाय की आयु 20 वर्ष है। इस तरह से गाय का दूध इंसान के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। ब्लड से ही दूध की रचना होती है। जो ग्लैंड्स हैं वो दूध का निर्माण करती हैं और निपल के थ्रू बच्चा दूध पीता है। बच्चे के स्वास्थ्य का विकास माँ के दूध से ही होता है
और दूध पीने की प्रक्रिया से भी माँ के शरीर में बहुत ही अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। बच्चे का जन्म हुआ, माँ के स्तन में दूध आया और जब बच्चे के दांत आ गए, माँ के स्तन का दूध बंद हो गया और यह पाया गया है कि बच्चे में जो किसी भी अन्य प्राणी के दूध पाचन के एंजाइम बंद हो जाते हैं। प्रकृति में कोई भी प्राणी अन्य प्राणी की माँ का दूध नहीं पीता सिवा इंसान के, और दांत आने के बाद कोई भी प्राणी दूध नहीं पीता जबकि इंसान पीता रहता है। इस तरह से अन्य प्राणी का दूध पीने पर और दांत आने के बाद भी दूध लेते रहने पर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, एलर्जीज, कैंसर, डायबिटीज़, ईयर इन्फेक्शन, ग्रोथ हार्ट डिसीज़ और ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटिक आर्थराइटिस इत्यादि इत्यादि। अतः दीर्घायु की इच्छा रखने वाले व्यक्ति दूध पीना बिल्कुल बंद कर दें। मनपसंद दीर्घायु क्लब में इस विषय पर बड़े विस्तार से ही चर्चा हो चुकी है। दीर्घायु विषय पर मेरे YouTube पर बहुत सारे वीडियो हैं। यदि आप सर्च करें रामकिशन दीर्घायु या रामकिशन लॉन्जेविटी, आपको सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रमुख वीडियो हैं दीर्घायु आँखों व चश्मे की समस्या, दीर्घायु व घुटने की समस्या, दीर्घायु एक्सरसाइज व फिटनेस, दीर्घायु व वृद्धावस्था के लिए अमृत है कीटो डाइट, दीर्घायु प्रमुख चुनौतियां, कमजोरी व जानलेवा बीमारियों के कारण व हल, दीर्घायु क्यों व कैसे, इन सभी विषयों पर जानकारी के लिए आप मुझसे मोबाइल पर 9691103689 पर बात कर सकते हैं, रविवार को छोड़कर, और अन्य दिन दोपहर 3 से 6:30 बजे के बीच में। अंत में आप स्वामी योगानंद का वीडियो दूध के संबंध में देखिए। अनुपम सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंदौर, इन्होंने 3 साल पहले दूध छोड़ दिया, इससे इनको क्या फ़ायदे हुए, उनका स्वयं का वीडियो देखिए। दूध के संबंध में एक डॉक्टर का वीडियो भी आप देखिए। मेरे इस वीडियो को देखने में आपने जो समय लगाया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे ऋषियों में, पूरे महात्माओं में सब में कब्ज है। और एक, दूध पीना भी कम करें, दूध ना पिए। दूध साइलेंट किलर, ये बता दिया मैंने, दूध साइलेंट किलर है। दूध जल्दी मार डालता है आदमी को। अगर आप दूध छोड़ देंगे तो आप बचे रहेंगे, नहीं तो ये मार डालेगा। ये कब्ज करता है और हर लोगों की आदत ये है कि रात को सोते हुए एक गिलास दूध जरूर चाहिए। यहां जहां मैं ठहरा हूं, यहां इतनी सुविधा है, 20-15 किलो दूध आता है रोज। मुझे पहले दिन पेश किया 5-6 साल पहले, मैंने कहा जी मैंने तो अपनी माँ का दूध पिया है। उसके बाद मैंने चखा ही दूध। तो ऐसा कोई आदमी खड़ा होकर बताए मुझे जो कहता हो कि मैंने भैंस का दूध पिया, गाय का दूध पिया, आजा हाथ मिला ले। बताओ क्या कहते हैं लोग? कहते माँ का दूध पिया तो हाथ मिला। दूध पी पी करके बकरी बन गए हो तुम, शेर नहीं बन सकते, मेरी गारंटी है। बस लोग दूध चाहिए जरूर। दूसरी बात, दूध के अलावा एक चीज और आप ज्यादा खाते हो, वो कैल्शियम चोर है। आपका कैल्शियम सारा खा जाता है, जिससे जल्दी मर जाते हैं। कैल्शियम चोर कौन सी चीज है? चीनी। सेहत भी नुकसानदायक है, अगर ज्यादा ले लिया जाए तो सेहत भी नुकसानदायक है। कम मात्रा में वो फायदा करता है। सेहत, देखिए मिठाई रोज खानी है जी भर के। अगर मिठाई नहीं खाएंगे तो आप ताकतवर नहीं बनेगी। और मिठाई सबसे सस्ती है पूरी दुनिया में, जानते हैं ना? मिठाई पिंड खजूर सबसे सस्ता है, सड़ता नहीं है साल 2 साल। ये मिठाई है। परमात्मा ने
जो भी चीज बनाई है वो आपके हित के लिए बनाई है। खजूर को लीजिए, उसको जिसमें बना देंगे हलवा बन जाएगा, तिल में मिला दीजिए तिल के लड्डू बना लो। जरूरत नहीं है तुम्हें कि चीनी लो। चीनी जो है मैंने अपनी जिंदगी में चखी नहीं, और न चाय भी अभी तक मैंने टेस्ट ही नहीं किया, इसीलिए नहीं तो मेरी आंखें फूट जाती है, दांत टूट जाते। और निकलते ही नहीं। ओरिजिनल दांत है ये। देखिए, चाय की लत और मौत का खत, ऐसा कोई। देखिए, चाय पीनी है तो आप अर्जुन वृक्ष की छाल ले लो, उसको डालो, पानी में उबालो, को डाल लो और पी लो, हार्ट अटैक नहीं होगा कभी भी। जहां मैं ठहरा हुआ हूं वहां रात को हार्ट अटैक हुआ है सुरेश। मुझे दूध बहुत पसंद हुआ करता था। सुबह 2 ग्लास पीती थी, शाम को भी पीती थी। एंड वन फाइन डे जब पता चला कि दूध इतना अच्छा हेल्थ के लिए नहीं है, इसकी वजह से दिक्कतें होती हैं, तो मैंने ऑल ऑफ अ सडन दूध छोड़ दिया। मतलब कि घर में लोगों को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। एंड इट्स बीन 3 years नाउ। द बिगेस्ट चेंज दैट आई सी आफ्टर क्विटिंग मिल्क इज़ दैट चेहरे में हमेशा से बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होते थे, पिंपल्स होते थे, स्किन रफ होती थी। So that is the change I have seen. I would not say I'm completely blemishless or shining so much, but if you see me from before, the biggest change that I saw was on my skin. And the other thing that I observed is that I lost a lot of weight easily. So I think milk comes with a lot of fat, and I have been able to cut that drastically, and the effort was so less and the output is so good. So I suggest that not only academically milk is bad, but I have seen it working on myself like that. मुनाफा सबसे जो बुनियादी गलती करता है वो हमारा फार्मर करता है। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ज्यादा देखा जाता है, इसके तवस्सुत से मैं उन किसानों को भी यह पैगाम देना चाहूंगा कि जो भैंसों को, गाय को जो दूध निकालने के लिए जो टीका लगाया जाता है वो कतई टीका ना लगाएं। वो ऑक्सीटोसिन है, वो हार्मोन्स हैं, स्टीरॉयड्स हैं जो भैंस को आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करने के लिए लगाए जाते हैं। उससे न सिर्फ भैंस की उम्र कम हो जाती है, बल्कि उसको जो कंज्यूम करते हैं हमारे गुर्दे, आईसाइट, मेमोरी लॉस, इस तरह के बहुत सारी चीजें हमारे साथ भी वो होती हैं। अच्छा, अब वहां से जब दूध आया, दूध की लाइफ होती है 1.5 से 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटे के दरमियान अगर दूध को ठंडी जगह पे महफूज कर लिया जाए तो दूध बचता है, अदरवाइज उसमें मौजूद बैक्टीरिया एक्टिव होता है और दूध फट जाता है। उसको फटने से बचाने के लिए उसमें फार्मोलिन के ड्रॉप्स डाले जाते हैं। मेरे वो दोस्त जो मेडिकल साइंस से ताल्लुक रखते हैं उन्हें भी यकीनन पता होगा कि फार्मोलिन वो दवाई है, जब लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है तो रुई के साथ उन स्टिचेस पे लगा दिया जाता है ताकि डिके का अमल रुक जाए, गलने सड़ने का अमल रुक जाए। पुराने जमाने में जो लाशों को हनूत किया जाता था वो फार्मोलिन से ही किया जाता था। उसके बाद दूध डेयरी पे आ जाता है, वहां पे उससे क्रीम निकाल ली जाती है। क्रीम निकाल के जो भैंस का दूध है उसमें क्रीम होती है को 5%, 6%, जो दिया जाता है वो 3.5% का दिया जाता है, लेकिन निकाली एक बार सारी जाती है। सारी निकाल ली, पीछे कच्ची लस्सी बच गई, उसको दूध की शक्ल में वापस लाने के लिए उसमें इंडस्ट्रियल फैट ऐड की जाती है। इंडस्ट्रियल फैट इंपोर्ट की जाती है स्कैंडिनेवियन कंट्री से, जो घोड़े की भी हो सकती है, मगरमच्छ की भी हो सकती है, सुअर की भी हो सकती है। अब वो उसमें मिलाएंगे। दूध में अल्लाह ताला ने खूबी ये रखी है कि इसके अंदर कोई भी चिकनी चीज डालते हैं तो उसके ऊपर स्पॉट बन जाते हैं, लेकिन ये जब मिलाते हैं तो वो नहीं मिक्स होती है, तो उसमें फिर केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड होता है जिसमें पोटाशियम चाहिए होती है, तो यूरिया उसका सस्ता तरीन सोर्स है, यूरिया की बोरियां डाली जाती हैं। अब वो दूध तैयार हो गया, लेकिन उसका कलर मैला हो जाता है। उसका कलर साफ करने के लिए और उसको उसमें झाग लाने के लिए उसमें फिर वॉशिंग पाउडर या कास्टिक सोडा डाला जाता है। दुध ना फिर कपड़े धो लवे बंदा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ।